देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित ट्रेन के सोनीपत रेलवे स्टेशन पहुंचने पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार के नेतृत्व में सोनीपत वासियों ने ऐतिहासिक एवं भव्य स्वागत किया। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर सभी ने तालियां बजाकर भारत माता के जयघोष के साथ इस ऐतिहासिक उपलब्धि का स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि आज का दिन हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का दिन है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन से संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर भारत को हरित परिवहन के नए युग में प्रवेश कराया है। उन्होंने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके दूरदर्शी नेतृत्व के कारण हरियाणा को यह गौरव प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन ट्रेन अत्याधुनिक फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक प्रक्रिया से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिससे ट्रेन संचालित होती है। इस प्रक्रिया में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता और केवल जलवाष्प उत्सर्जित होती है। यह तकनीक पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की बड़ी उपलब्धि है। इस अवसर पर सोनीपत के विधायक निखिल मदान ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है और यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। उन्होंने कहा कि विश्व के चुनिंदा देशों की श्रेणी में भारत का शामिल होना प्रत्येक देशवासी के लिए गर्व की बात है। गन्नौर के विधायक देवेंद्र कादियान ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन संचालित ट्रेन की शुरुआत केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। पूर्व मंत्री कविता जैन ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का हरियाणा से शुभारंभ होना पूरे प्रदेश और विशेष रूप से सोनीपत के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है और हाइड्रोजन ट्रेन इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। कार्यक्रम में विधायक कृष्णा गहलावत ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ हरियाणा और विशेष रूप से सोनीपत क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत स्वच्छ ऊर्जा, आधुनिक तकनीक और विकसित परिवहन की दिशा में यह परियोजना पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। इस अवसर पर सोनीपत के मेयर राजीव जैन ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का सोनीपत से जुड़ना पूरे जिले के लिए गौरव और ऐतिहासिक उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आधुनिक, पर्यावरण अनुकूल और तकनीक आधारित परिवहन व्यवस्था की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन स्वच्छ ऊर्जा, ग्रीन मोबिलिटी और विकसित भारत के संकल्प को नई गति देगी। उन्होंने सभी क्षेत्रवासियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि की बधाई देते हुए कहा कि ये सोनीपत के लिए गर्व का क्षण है। इस अवसर पर विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने 210 पात्र लाभार्थियों को हैप्पी कार्ड प्रदान किए। इस अवसर पर जिला परिषद चेयरपर्सन मोनिका दहिया, भाजपा जिलाध्यक्ष सोनीपत अशोक भारद्वाज, भाजपा जिलाध्यक्ष गोहाना बिजेंद्र मलिक, भाजपा वरिष्ठ नेता देवेंद्र कौशिक, माई राम कौशिक, पुलिस आयुक्त ममता सिंह, उपायुक्त नेहा सिंह, एडीसी अजय चोपड़ा, महामंत्री नीरज थरू, भाजपा जिला मीडिया प्रभारी दिनेश अत्री, मनिंदर सन्नी, नीरज आत्रेय सहित पार्षदगण, विभिन्न विभागों के अधिकारी, विद्यार्थी तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, जो हरियाणा प्रदेश में उन्हें आकर हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और नायब सैनी हमारे मुख्यमंत्री, बहुत ही काबिल मुख्यमंत्री जी का, जिनके प्रयासों से ऐसा हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान 5वां ऐसा देश अब बना है जो कि हाइड्रोजन ट्रेन चली है। इससे पहले 4 देशों में है और ये जींद से चलकर सोनीपत तक आएगी। 89 किलोमीटर होगा और इसमें किराया भी मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 25 रुपये होगा। तो बहुत सुविधाजनक ये ट्रेन हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन चलती कैसे है, जैसे पानी है, पानी के टैंक से आगे जाकर हाइड्रोजन का जो उसमें फ्यूल सेल लगे हैं, उससे पहले पानी का टैंक होगा, उसके बाद जो इसका रूफ है जो इंजन का, जो बाहर से एयर से ऑक्सीजन सक करेगा, उधर से हाइड्रोजन जाएगी, ये ऑक्सीजन जाएगी, पानी का मिक्सर होगा, रासायनिक बन करके एकदम से इलेक्ट्रिक पैदा होगी और इलेक्ट्रिक पैदा होने के बाद नीचे इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, उसको घुमाएगी जिससे ट्रेन चलेगी।
कितना फायदा इससे होगा लोगों को, जिस तरह पहले ट्रेन इसके लिए जैसे देश के प्रधानमंत्री जैसे लड़ाई के माध्यम से डीजल पेट्रोल की दिक्कत पूरे देश में आई, तो उन्होंने जैसे कि उन्होंने आज जिक्र किया, आज पूरा देश 99.9 आज इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ है। पहले सब ये कोयले से चलती थी, डीजल से चलती थी, आज वो सारी चीजें खत्म हो चुकी, इलेक्ट्रिक पर है। लेकिन इलेक्ट्रिक को भी बचाया जाए, और डीजल का उसका तो खत्म ही हो गया है, और आम जनमानस में जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं, डीजल की गाड़ियां हैं, सब इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ियां आ रही हैं। तो इसलिए सभी ट्रेन धीरे धीरे करके हाइड्रोजन ट्रेन से चले, जिससे कि हमारा फ्यूल कंजम्पशन या इलेक्ट्रिक की जो बात है सब समाप्त हो जाएगी। धन्यवाद। इसी के लिए उसके लिए खुद हमारे केंद्रीय रेल मंत्री जी ने जिक्र किया है, उसकी ट्रायल चल रही है। ट्रायल कंप्लीट होने के बाद दिल्ली सोनीपत जींद वाली चलेगी। इसकी रफ्तार क्या रहेगी? 70 किलोमीटर पर आवर। हाँ, हमारा देश किस देश को देख के इंस्पायर हुआ है जो हाइड्रोजन गैस है, किस देश के? इसलिए प्रधानमंत्री जी का विजन है। उन्होंने 2014 में जब वो देश के प्रधानमंत्री 4 बात कही थी, उन्होंने हिंदुस्तान को चाहे सुरक्षा की दृष्टि से या आर्थिक दृष्टि से या धार्मिक दृष्टि से देश की पहचान कराऊंगा। आज जब विदेशों में जाते नई चीज देख कर आते हैं, तो उसको हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट करते हैं। मैं आपके सामने कहता हूँ, जब 2014 से पहले जो हिंदुस्तान की जो फौज है, पहले हथियार हम इंपोर्ट करते थे, आज हम मेक इन इंडिया हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री नई नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से नए नए कार्यक्रम करते हैं।